वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश एट दैट टेम्परेचर। तो अगर एक सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस है सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर 3 है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है और आप उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब और ज़्यादा सॉल्यूट आप एक सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर पाते, तब आपके पास जो सॉल्यूशन होता है उसे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हैवी, लाइट, माइल्ड और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लोडिंग प्रोसेस होता है, हमने सेपरेशन में पढ़ा था लोडिंग, तो वहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें हैवी बनाया जाता है, उन्हें लाइट बनाया जाता है, माइल्ड बनाया जाता है या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हैवी। तो हैवी जब बना देते हैं हम, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अब वो हैवी हो गए तो इसीलिए अब वो जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हैवी। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेबल ए एंड बी इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे बताना है कि ए और बी है क्या। तो ऑप्शन है हमारे पास कि ए है फिल्ट्रेट और बी है रेसिड्यू। ऑप्शन नंबर बी है कि ए है रेसिड्यू और बी है फिल्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी है दैट ए इज फिल्टर पेपर एंड बी इज रेसिड्यू। और लास्ट ऑप्शन है ए है फिल्टर पेपर और बी है फिल्ट्रेट। तो ध्यान से देखिए ये किसकी फोटो है? ये एक फिल्ट्रेशन फनल जो फिल्ट्रेशन के काम आता है उसकी पिक्चर है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? फिल्ट्रेशन फनल में हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर पेपर की मदद से ही वहाँ पे सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए क्या है? ए है फिल्टर पेपर जो हम फिल्ट्रेशन फनल के अंदर लगाते हैं। और अगर बी की बात करूँ तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी सॉलिड फिल्टर पेपर पर रह जाता है, जो पीछे बच जाता है, उसे बोला जाता है रेसिड्यू। तो इसीलिए यहाँ ए है फिल्टर पेपर और बी है रेसिड्यू। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय, और ऑप्शन है हमारे पास हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सभी कंपोनेंट सॉलिड हैं, तो वो किस मेथड से सेपरेट हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग या फिर ये सभी हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही मेथड यूज़ होते हैं अगर कंपोनेंट सॉलिड हो तो इसीलिए करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक। और हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सीविंग, सेंट्रीफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड विनोइंग। तो अगर मड और वाटर का एक मिक्सचर है तो वो किस तरह सेपरेट हम कर सकते हैं? तो ये हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। तो जब हम फिल्टर करेंगे तो जो मड है वो तो फिल्टर पेपर पे रह जाती है और क्लियर वाटर नीचे बीकर में या जो भी आपने वेसल लिया है उसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय एवेपोरेशन। हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है। तो हमें पता है नमक और पानी को हम एवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज डैश लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हम किस तरह के लिक्विड सेपरेट कर पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सॉल्युबल, मतलब जिसमें दो लिक्विड आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। तो क्या वो सेपरेट होते हैं सेपरेटिंग फनल से,
या फिर ऑप्शन नंबर बी है मिसिबल, मतलब दो लिक्विड अगर अच्छे से आपस में मिक्स हो गए तो वो सेपरेट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इमिसिबल, मतलब अगर लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे तो वो सेपरेट हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इमिसिबल, क्योंकि लिक्विड अगर मिक्स नहीं होंगे तो सेपरेट लेयर बना लेते हैं और सेपरेटिंग फनल से वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड लोडिंग। हमें यहाँ बताना है कि दूध में से क्रीम जो अलग हम करते हैं वो किस प्रोसेस से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन या इसे चर्निंग भी बोलते हैं, इससे, या फिर लोडिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक। ऑप्शन है हमारे पास फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेपरेटिंग फनल में जब सेपरेशन होता है तो वहाँ क्या होता है, सेपरेटिंग फनल में लेयर बनी होती हैं और एक एक करके हम वो लेयर दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही जो ट्रांसफरेंस का प्रोसेस है हमने क्या पढ़ा था, ये होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम यही करते थे, जो भी एक ऊपर की लेयर होती थी वाटर की या किसी भी चीज़ की, हम उसे सेपरेट कर देते थे, दूसरे बीकर में हम उसे ट्रांसफर कर देते थे। तो सेपरेटिंग फनल में भी जो टेक्निक यूज होती है वो है डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। तो एयर किस चीज का मिक्सचर है, लिक्विड का, वेपर्स का, सॉलिड का या गैसेस का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।